रखे हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्न समानता श्रेणी को रिक्त स्थान बॉक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग का ये एपी है, ठीक है, समांतर श्रेणी लिखे हैं कि क्या है हम लोग का ये एपी है। तो एपी जब लिखे हैं कि ये हम लोग का एपी है तो हम लोग का जो बॉक्स है इस बॉक्स में क्या भरेगा, ये बॉक्स में किस तरह क्या बनाएगा, इसको आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग करते हैं, आप किस तरह से इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए जो दिया है वो लिखना होगा कि दिया है, दिया क्या क्या है हम लोग का, दिया क्या है, ए का मान दिया, पहला पद ए का मान कितना है 2 है, और ये कितने नंबर पद है 3 नंबर पद है 1 2 3। तो ए3 का मान कितना दे के रखे हैं, ए3 का मान आपका 26 दे के रखे हैं, तो ना ए3 का मान कितना दे के रखे हैं 26। तो हम लोग जब हमको पहले बताइए, जब हम लोग ए2 का मान निकाल देते तो क्या करते थे, ए प्लस 2d, ए3 का मान निकाल देते तो क्या करते थे ए प्लस 2d। हम लोग इस तरह से निकालते थे कि नहीं निकालते थे। जब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का था, जब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में थे तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़े थे कि पद 2 का मान कैसे निकाल सकते हैं, पद 3 का मान कैसे निकाल सकते हैं, पद 4 का मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर ए3 का मान हम लोग ए प्लस 2d, मतलब यहाँ अगर 4 रहता तो 3d, 5 रहता तो 4d, मतलब एक घटाने से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस 2d बराबर ए3 आएगा कि नहीं आएगा, ए3। तो ए का मान कितना 2 प्लस 2d, और ए3 का मान कितना 26 ले देते हैं। क्या हम लोग अब प्लस है तो उधर हो जाएगा घटाओ, तो 26 माइनस 2 4, 2d बराबर 24, d का मान क्या आ जाएगा हम लोग का 12। कैसे समझा देते हैं, 24 घटा गुना भाग कर देते 1, 12 जा 12, तो d का मान कितना आ गया 12। समझ रहे हैं, 2 1 2 और 2 2 24, 12 2 24। तो हम लोग का d का मान 24 आ गया है। तो अब हम लोग a2 का मान आराम से निकाल सकते हैं। a2 का मान क्या है, a प्लस d, a प्लस डी होता है कि नहीं होता है। a का मान कितना है 2 है, 2 लिख देते हैं। d का मान कितना है 2 है, 12 है, 12 इधर 2 और 12 कितना है 14, तो ये 12 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। समझ गया आप किस तरह से करना है इसका मान, आशा कर समझते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं, तो चलिए 2 नंबर बना के दिखा देते हैं आपको 2 नंबर किस तरह से आपको बनाना है। देखिए 2 नंबर यहाँ लिख देते हैं हम लोग। 2 नंबर क्या है, हम लोग का a2 का ए का मान निकालना है, ठीक है, और a3 का मान निकालना है ना, a3 का मान निकालना है। हम लोग क्या देके रखे हैं, a2 का मान देके रखे हैं, a2 का मान कितना देखे हैं 12 देके रखे हैं, और a4 का मान 3 देके रखे हैं, a12 का मान 3 देके रखे हैं, ठीक है। हाँ अब a3 का a4 का मान 3 देके रखे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a2 को इस तरह से लिख सकते हैं, a12 है a प्लस डी बराबर 12, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम लोग। अब a को उधर भेज देते हैं d को, तो क्या होगा माइनस डी होगा ना। तो हम लोग का पहला a, तो हम लोग का इक्वेशन जो 4 है, इक्वेशन 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 को 3 है तो a प्लस 3d बराबर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 3d है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 लिख दिया हम लोग। a का मान कितना आ गया, यहाँ का मान 3 बटा 3d माइनस डी आया कि नहीं आया, 3d माइनस डी, यहाँ a का मान है 3 माइनस डी, 3 माइनस डी, 3 माइनस डी, यहाँ क्या प्लस 3 है, प्लस 3d प्लस 3d लिख दिए बराबर 3 है, 3 लिख देते हैं। यहाँ कैसा आया इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से ना, इक्वेशन 1 से आ गया है यहाँ पे हम लोगों का। तो क्या होगा, ये प्लस माइनस में माइनस हो जाए 13 माइनस प्लस माइनस में 2d होगा कि नहीं होगा प्लस 3, तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस आ जाएगा 2d, 3 माइनस 13 होगा कि नहीं होगा यहाँ पे 13। आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे 13 है इस 13 कर दिए हैं। तो क्या आएगा d का मान 10, तो 2 बराबर 10 बटा 2 1 5। तो हम लोग का d का मान कितना आ चुका है 5, d का मान हम लोग 5 आ चुका है कि नहीं आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ अगर d का मान हम देखिए गलती कर दी हम लोग, यहाँ थोड़ा सा गलती कर दी है, 13 है और यहाँ 3 है, तो 13 माइनस है, ये कौन सा बड़ा 13 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 13 बड़ा है ना, तो माइनस का चिन्ह होगा ना, तो माइनस 10 लिख देते, माइनस 10 या माइनस, तो माइनस 5 होगा कि नहीं होगा, इसका आंसर माइनस 5। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा गलती से हम लोग नहीं मिलता आंसर, और थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा ना, इसको माइनस प्लस में ध्यान को रखना होगा। डी है, अब इक्वेशन 1 को लेते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 से इन कर देते हैं। इक्वेशन 1 हम लोग क्या है, a बराबर 13 माइनस डी, तो 13 माइनस है, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस होगा कि नहीं होगा 13 18,
हो गया, हम लोग ए का मान के मिल गया, हम लोग कितना आ गया 18 आ गया है। अब A3 का मान निकालना है, तो A3 करते हैं। A3 क्या होगा, A प्लस 2D होगा कि नहीं होगा, A प्लस 2D, A प्लस 2D। ए का मान क्या आ गया हम लोग का, ए का मान 18 आ गया है, 18 प्लस है प्लस 2, डी का मान क्या है -5 कर देते हैं, तो 18 माइनस 10 बराबर 8 आया। अब इसका मान क्या कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हम लोगों का आंसर आ चुका है। आशा करता समझ में आया होगा। फिर से हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का ए का मान निकालना था और A3 का मान निकालना था। हम लोग का A2 का मान दे रखे हैं और A4 का मान दे के रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग A2 का मान कितना किए, 13 कर दिए और A4 का मान 3 कर दिए। अब A2 कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, A प्लस डी बराबर 13 है, 13 कर दिए। डी प्लस से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 13 माइनस डी बराबर 1। अब A4 का मान 3 है, तो A4 A प्लस 3D बराबर 3। तो A का मान कितना रखा था, 13 माइनस डी, तो 13 माइनस डी लिख दिए। यहाँ 3D है इसलिए यहाँ 3D लिख दिए, बराबर 3 है, 3 कर दिए। अब यहाँ डी है और यहाँ पे डी है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या माइनस है। प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है। तो 3D से एक डी घटा दिए, क्या कितना आ गया, 2D आ गया। 13 था, 13 कर दिए, 3 था, 3 कर दिए। यहाँ पे 2D आ गया है, 13 उधर था, प्लस था, उधर चला गया तो क्या होगा, माइनस हो गया, तो माइनस कर दिए। तो 13 से 3 घटा दिया, यह प्लस है और यह क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या -10 आ गया, हम लोग डी गुना है, भाग कर दिए, 2 × 2 2 5 10 बराबर -5। डी का मान कितना आ गया, -5। अब यहाँ डी -5 आया है, यहाँ का डी का मान यहाँ लिख देते हैं, इक्वल्स 1 से माइनस 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 में क्या होगा, प्लस आ गया, 13 + 5 18 आ गया, 3 A प्लस 2D, एक 18 था, 18 लिख दिए, डी का मान -5 था, तो यहाँ -5 लिख दिए, 5 2 = 10, 18 से 10 घटा दे, 8 आ चुका है। आशा करता समझ में आ चुका है। अब 3 नंबर देखो, 3 नंबर क्वेश्चन किस तरह से करना होगा, 3 4 बना कर देंगे, 5 आपको बनाना होगा खुद से, कहा कि हम समझेंगे कि हाँ थोड़ा सा समझाया, हम कुछ समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 3 नंबर हम लोग को क्या करना है, 3 नंबर देखिए यहाँ में ए का मान देके रखे, A2 का मान नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, A2 का मान निकालना होगा ना। तो ये और A4 का मान देके रखे, A4 देखिए हम 4 पर क्या है, -2 पर, और ए का मान देके रखे, और क्या निकालना हम लोग, A3 का मान निकालना है। हम लोग A2 और A3 का मान निकालना है, और ए का मान क्या देखे है, 5 देके रखे, ए का मान 5 देके रखे हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि नहीं, A4 बराबर 9/12, इसको हम लोग A प्लस 3D कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और 19/2 ये क्या मान क्या, 5 है, 5 कर देते हैं, प्लस 3D 19/2 प्लस है, उधर माइनस कर देते हैं, 19/2 माइनस 5, 3D बराबर 2, 19/10, 3D 9/2 गुना आ गया, क्रॉस पढ़ने होगा कि नहीं होगा, क्रॉस पढ़नी होगा। डी का मान क्या आ गया, 9 गुना 1/3, नीचे था नीचे आएगा, ऊपर नीचे गुना होता है, तो 3 × 3 3 × 9 काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। डी का मान क्या आ गया, 3/2 डी का मान आ चुका हम लोग का। अब क्या निकालना हम लोग का, दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद आराम से निकाल सकते हैं, A2 का मान निकालना है, A प्लस डी होगा कि नहीं होगा। ए का मान कितना है, 5 है, यहाँ 5 लिख देते हैं, और डी का मान क्या है, 3/2। अब क्या करना होगा, 2 है तो 5 × 10 + 3, तो 33/2 आएगा। A2 का मान कितना आएगा, 33/2। अब A3 का मान निकालना है। A3 का मान किस तरह से निकाल सकते हैं, A3 का मान A प्लस 2D होगा कि नहीं होगा, A प्लस 2D। ए का मान कितना है, ए का मान देके रखे हैं 5 है, 5 कर देते हैं, ए का मान प्लस डी कितना है, 3/2, 3 गुना 3/2 वही ना है, डी का मान 3/2। तो अब क्या करना है, 2 काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, तो क्या आ गया, 5 + 3, 5 और 3 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आशा करता समझ में आया होगा।
अब यहाँ A4 इसी तरह है, इसी तरह आपको निकालना है। अब 4 और 5 हमको बना कर दिखाइए। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं भी अगर दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा भी समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हमको आपको व्हाट्सअप नंबर देख रखे पहले ही, आप हमको कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। हम लोग का ग्रुप है, ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ से आप हमको क्वेश्चन पूछिए, हम इसका जरूर से जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं।